अगर लास्ट ईयर की भी मैं बात करूं, सेक्शन डी में अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, लास्ट मोमेंट में जितने आपसे प्रिपेयर हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। रोटेशन सेक्शन डी में जो है आपको देखने को मिलेगा, दो पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो ये टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, अगर आप ये टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो विद इन टाइम आपका पेपर सॉल्व होगा, 20 मिनट पहले आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं 3 और 4 मार्क्स के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सेक्शन सी और सेक्शन डी, अगर लास्ट ईयर की भी मैं बात करूं, सेक्शन डी में अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। अभी इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को सारे लास्ट ईयर्स के पीवाईक्यूज को एनालिसिस करते हुए मैंने आपके लिए एक पीडीएफ बनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पीडीएफ में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे हर एक चैप्टर्स के रोटेशनल। और ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, लास्ट मोमेंट में जितने आपसे प्रिपेयर हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। रोटेशनल डायनेमिक्स में देखो, ये 4 क्वेश्चन मैंने दिया है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आपको ये 4 क्वेश्चन, ऐसे पूरे टोटल जो है 16 चैप्टर्स के आपको मैंने प्रोवाइड किया है। ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, उसके लिए आपको बस सिंपल स्टेप्स फॉलो करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके आपको वीडियो को लाइक करना है, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर मिलेगा या फिर आपको पिन कमेंट सेक्शन में भी नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दो। ये पीडीएफ के साथ साथ मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स के और भी मटेरियल शेयर कर दूंगा, जैसे फॉर्मूला लिस्ट हो गई, या फिर 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए, या फिर अगर आपको लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज चाहिए वो सारे पीवाईक्यूज भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। चलो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन करके रख लेना। यहाँ पे आपको सब कुछ अपडेट्स मिलती है टाइम टू टाइम, सारी अपडेट्स आपको एग्जाम से रिलेटेड, एमएसटी सीईटी से रिलेटेड, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। ऑल्सो एमएसटी सीईटी से रिलेटेड एक सरप्राइज भी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है। जैसे आपका मैथ्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपको सरप्राइज भी पता चल जाएगा। तो आप लोग जो है इस चैनल के साथ जुड़े रहो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो, आपको सब कुछ अपडेट मिलते रहेगी टाइम टू टाइम। ओके, तो इस नंबर पे जो है आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नंबर है, इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजोगे तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। देखो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारे क्वेश्चन देखो, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने 3 क्वेश्चन जो कि आपको आ सकते हैं इस साल 2026 में, ऐसे सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। इसके अलावा आपको और क्या प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन डी में जो है आपको देखने को मिलेगा, 2 पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। पहले इसमें जो है 2 मार्क्स का आपको थ्योरी का क्वेश्चन रहेगा और 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल रहेंगे। तो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी स्किप मत करना। न्यूमेरिकल्स आपके जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं, इतना डीप में, इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं। तो सारे फॉर्मूले अच्छे से करके जाना। फॉर्मूला की लिस्ट भी मैंने आपको प्रोवाइड की है लास्ट वीडियो, अगर अभी आपने नहीं देखा होगा तो लास्ट वीडियो देख लेना, वो उसमें आपको सारे चैप्टर वाइज फॉर्मूलेस देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखो ऑक्सीलेशन में आपको ये 5 क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में आपको ये 4, वे ऑप्टिक्स में आपको ये 5 क्वेश्चंस। आप हर एक चैप्टर के जो है 4 से 5 क्वेश्चंस मैंने दिए जो कि इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं 3 to 4 मार्क्स के लिए, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, इसको एक भी बिल्कुल भी स्किप मत करना। और ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर के पेपर में से ही लिए गए हैं। तो ये पूरे पेपर जो है अच्छे से, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लेना। ठीक है, अभी बात करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स को कैसे जो है पेपर को सॉल्व करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो फिजिक्स में, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर 2025 की मैं बात करूं, आपको भी पता है 2025 में कितना पेपर डिफिकल्ट आया था, इसलिए जो है पेपर का अंदाजा ले लो, डिफिकल्टी लेवल आपको पता चल जाएगी। पेपर सॉल्व करो, पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट उसके क्वेश्चंस देखो, एटलीस्ट जो है वहां के न्यूमेरिकल्स देखो, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स पूछे गए, कौन कौन से डेरिवेशंस पूछे गए, इससे आपको पूरा कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। और लास्ट ईयर के 4 पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, चारों के चारों पेपर्स आप देख सकते हो। और 4 पेपर भी अगर आपने सॉल्व कर दिया तो इतना इनफ है कि आपको जो है फिजिक्स में 50 प्लस आपका स्कोर 100% फिक्स हो जाएगा। अगर आपने 1-2 मार्क्स वाले, अगर अभी आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो चेक कर लो, उसमें भी 1 या 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस मैंने चैप्टर वाइज दे दिए हैं, और 3 से 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ। ये दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो, और ये 4 पीडीएफ अभी जो 4 लास्ट ईयर्स के जो 4 क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो अगर आपने देख लिया, इतना अगर आपने कर लिया ना,
तो फिजिक्स में आपका 50 से 60 मार्क्स आ जाएंगे, इजीली आपके आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स और प्लस डेरिवेशन, इसके ऊपर भी बहुत फोकस करना है। ठीक है, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस में देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल्स जो है लास्ट ईयर के भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लिया तो उतना इनफ हो जाएगा, लेकिन याद रखो कि आपको सारे फॉर्मूलेज याद रहने चाहिए। फॉर्मूलेज याद रखना, सारे चैप्टर वाइज फॉर्मूलेज याद रखना, तभी आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। और रही बात टाइम मैनेजमेंट की, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर पेपर टाइम पे कंप्लीट हुआ ही नहीं है। कैसे क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं ना, तो मॉरल पूरा डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस पूरा नीचे चला जाता है, और पूरे पेपर में जो है आप पूरा ब्लैंक हो जाते हैं और वहां पे क्वेश्चन सॉल्व होते ही नहीं है। यहाँ पे अगर मैं देखूं, आपको पेपर पैटर्न बताऊं, तो देखो ये सेक्शन ए, अभी सेक्शन ए में कैसा है कि आपको एमसीक्यूज में वेरी शॉर्ट आंसर, अब इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है आपको। विद इन 30 मिनट्स में आपका ये सॉल्व हो जाना चाहिए। सेक्शन ए जो है ना, विद इन 30 मिनट्स में आपका ये सॉल्व हो जाना चाहिए, है ना। अब उसके बाद जो है सेक्शन बी में देखो क्या है कि आपको 12 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से सिर्फ 8 अटेम्प्ट करने हैं। अब इसमें भी जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, जो आता है फटाफट अटेम्प्ट करते जाना है। 3 घंटा बिल्कुल भी आपकी पेन स्टॉप होनी ही नहीं चाहिए, ये चीज याद रखो। पेन जहां पे स्टॉप हो गई वहां पे आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी क्या करना है आप सभी स्टूडेंट्स को, जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, भले देखो यहाँ पे सेक्शन बी में चलो यहाँ पे 8 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप यहाँ पे जो है ना, ये इसमें जो है ये वाले सेक्शन में ना 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दो। 3 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो और आगे बढ़ो, और यहाँ पे ना छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स वगैरह कटेंगे, ये कटेंगे, आप छोड़ दो, वहां पे जगह छोड़ दो। उसके बाद जो है सेक्शन सी में जाओ, क्योंकि ये सेक्शन सी सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे लेंदी होने वाला है, और ये सेक्शन सी को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 1 घंटा आपको लगेगा। यहाँ पे देखो 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, एक 30 मिनट्स में कितने सॉल्व करने, 4 क्वेश्चन। ऐसे 1 घंटे में आपके टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाने चाहिए, और लास्ट वाले में जो है 3 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाने चाहिए विद इन 30 टू 40 मिनट्स। तो ये टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। अगर आप ये टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो विद इन टाइम आपका पेपर सॉल्व होगा, 20 मिनट पहले आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, और लास्ट के 10-20 मिनट आपको पेपर रीचेकिंग को देना है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना है तो वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन ये स्ट्रिक्टली जो है ये टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना पड़ेगा ऑन टाइम पेपर कंप्लीट करने के लिए। ओके, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, पेपर बहुत इजी आएगा। आप खुद पे थोड़ा सा बिलीव रखो, खुद पे थोड़ा सा भरोसा रखो, पॉजिटिव रहो, जितना पॉजिटिव रहोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है अभी पेपर का, जितना आपने पढ़ रखा है उसको बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार याद करते रहो, और थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान दो। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।